Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello everyone, today I start my next video of class 8B subject civics lesson 1. चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान, धर्मनिरपेक्ष और मूलभूत अधिकार व कर्तव्य। तो आइए जानते हैं कि संविधान का अर्थ क्या होता है। संविधान उन कानूनी तथा नियमों का लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलता है। यह सरकार के गठन तथा कार्यों को निश्चित करता है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्रीय उद्देश्य जैसे कि लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षवाद यानी कि धर्म में बराबरी का, स्वतंत्रता प्राप्त होना, समानता, सभी को समान अधिकार देना, बंधुत्व, आपस में भाईचारे का उल्लेख करता है। यह सरकार के 3 अंगों की शक्तियों तथा कार्यों को भी सुनिश्चित करता है कि जो 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, नगरपालिका, इनको अलग अलग से उनके कार्यों को सुनिश्चित करता है। यह नागरिकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों की भी व्याख्या करता है कि नागरिकों का क्या क्या कर्तव्य होते हैं तथा राज्य एवं नागरिकों के बीच संबंधों को भी नियमित करता है। यह सरकार को नियंत्रित करने तथा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा को करने में उसका कार्य करता है। संविधान का समान कार्य हमारा सिर्फ एक परम कर्तव्य है। भारत, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों की भांति ही यहाँ पर भी संविधान लिखित रूप से मौजूद है। संविधान के गठन के कारण क्या है? एक देश के लिए संविधान का गठन क्यों अच्छा होता है? इसके निम्नलिखित कारण होते हैं। पहला, संविधान निश्चित आदर्शों को व्यवस्थित करने का कार्य करता है जो समाज के प्रकार का आधार बनते हैं ताकि इसके नागरिक देश में रहने की आकांक्षा करें अथवा ये मानक अन्य तरीका प्रस्तुत करते जैसे कि कुछ मानकों तथा कुछ मूल्यों पर आधारित कोई अनुबंध या कह सकते हैं कोई समझौता होता है जिसमें वो सभी को विश्वास दिलाते हैं कि देश के द्वारा जो भी कदम उठाए गए हैं वो सही हैं। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्यों का एक देश के राजनीतिक तंत्र की प्रकृति को परिभाषित करता है, यानी कि जो हमारा राजनीतिक तरीका है उसको परिभाषित करता है। इस देश में किसी भी प्रकार की सरकार हो सकती है, वह सरकार की शक्ति को भी परिभाषित करता है। इस प्रकार सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करता है। तीसरा, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? पहला तो ये जान लीजिए। इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण है हमें स्वयं को स्वयं सुरक्षित करना है क्योंकि वह नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करता है। इसलिए वे कानून नहीं तोड़ सकते, अन्यों का संशोधन नहीं कर सकते तथा अन्यों द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू एवरीवन, आई एम स्वाति शुक्ला। टुडे स्टार्ट माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 8B सब्जेक्ट सिविक्स लेसन 1 पार्ट 2। अब आइए जानते हैं प्रजातांत्रिक क्या होता है। प्रजातांत्रिक का मतलब है प्रजा के द्वारा शासन करना, यानी कि प्रजा को अपने इच्छा के अनुसार किसी भी नेता को चुनने का अधिकार है। अगर कोई नेता उस समय जो उसके द्वारा चुना गया है और वो अच्छा कार्य नहीं करता है तो प्रजा को यह अधिकार होता है कि वे उसे हटाकर दूसरे नेता को चुन सकते हैं यदि वो सरकार से संतुष्ट नहीं होती। दूसरा है गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है? भारत का संविधान राज्य को एक चयनित प्रधान प्रदान करता है जिसे हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, जिसके द्वारा कार्य होता है। जब प्रधानमंत्री का पद छूटता है अचानक से तो उस वक्त राष्ट्रपति ही पूरे शासन को चलाता है। राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि तक कार्य करता है, यानी कि उसकी जो अवधि होती है वो सिर्फ 5 साल की होती है तथा उसका कार्यकाल पैतृक नहीं होता, वंशानुक्रत नहीं होता। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र देश है। उसके बाद है न्याय। हमारा समाज अनेक सामाजिक या कह सकते हैं अनेक राजनीतिक विषमताओं से ग्रसित है। जाति प्रथा लोगों को उच्च तथा निम्न जातियों में बांटता है। ये अंतर बहुत से अन्यायों को जन्म देती है। निर्धन तथा निम्न जाति के लोग धनी तथा उच्च जाति के लोगों द्वारा एक दूसरे को वो शोषित करते रहते हैं तथा उसमें दुर्व्यवहार भी करते हैं। हमारा संविधान इन सभी विषमताओं को हटाने तथा समाज में जितने भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दिलाने में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि वो किसी भी कमजोर व्यक्ति के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होने दे सकता। इस तरह से ये प्रस्तावना से स्पष्ट हो जाता है कि भारत के सभी लोगों को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समाजवाद को अंतिम लक्ष्य के रूप में अपनाया है। उसके बाद है स्वतंत्रता।
भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार का विचार करने के लिए, अपने धर्म का अनुसरण करने के लिए, अपने व्यवसायों को चुनने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उसके बाद है लोगों की शक्ति, यानी कि जनता की शक्ति क्या है। हालांकि भारत के लोग अपने प्रदत्त जो भी संविधान बनाया गया है उसके अधीन हैं, फिर भी इसके अनुसार यानी कि जनता की शक्ति का अर्थ यह है कि हमारा संविधान लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किया जाता है तथा प्रतिनिधियों द्वारा ही इसे प्राधिकार दिया गया है। संविधान हमारे देश का सर्वोच्च दस्तावेज है, चूंकि ये हमारे अधिकार जनता से प्राप्त करता है, इसलिए जनता की शक्ति को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि जनता की शक्ति के द्वारा ही सारे कार्यों को किया जाता है। अब आइए जानते हैं कि संप्रभुत्व संपन्न सत्ता क्या होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति करने के बाद भारत एक स्वतंत्र देश बना। इसका अर्थ यह है कि भारत अब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं है। इस पर किसी बाहर शक्ति यानी कि बाहरी शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं रह सकता है। यह सभी धर्मों से तथा सभी बाहरी मामलों के निर्णय में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।